भारत में आज जो भी राजकीय, सामाजिक और धार्मिक शक्तियां राष्ट्र विरोधी काम कर रही है, उसको देखते हुए हर भारतीय के मन में राष्ट्रवाद की भावना निर्माण होना जरूरी है। फिर एक बार वंदे मातरम का नारा लगना चाहिए। फिर एक बार भारतीय व्यक्ति के मन में वंदे मातरम का मंत्र प्रतिध्वनित होना चाहिए, तभी हम भारत माँ को बचा सकते हैं। फिर वंदे मातरम, इस कथा से यही संदेश मैं देना चाहती हूँ। कृपया मेरी यह कथा ध्यान पूर्वक सुने। नमस्कार, मैं मनीषा खटाटे आप सबका स्वागत करती हूँ। फिर एक बार वंदे मातरम। अपना आश्रम छोड़ के स्वामी जी हिमालय की एक गुफा में साधना करने के लिए गए। 3 दिन वहां अहोरात्र ध्यान करने में स्थित हो गए। तीसरे दिन रात्रि 4 बजे उनका शरीर कांप उठा, मानो जैसी शरीर में बिजलियां कौंध गई। एक प्रकाश अवतरित हो गया। उस प्रकाश में ईश्वर की आवाज ध्वनित हो गई। स्वामी जी का आत्मा उन्मादित हो गया। ईश्वर बोले, तुम्हें अपने कर्मों का पहाड़ खड़ा करना होगा। सिद्धाश्रम की संस्कृति भारत वर्ष में पुनर्स्थापित करनी होगी। यही सिद्धाश्रम का तुम्हें आदेश है। सिद्धाश्रम के सभी सिद्धों का तुम्हें आशीर्वाद है। तुम्हारा कार्य सफल हो जाए, यह मैं भी चाहता हूँ। यह कहकर वह प्रकाश धीरे धीरे आकाश में लुप्त हो गया। अभी भी स्वामी जी का शरीर रोमांचित था, आंखें भ्रुकुटी पे स्थित थी। फिर वंदे मातरम, यही एक विचार चिदाकाश में सूर्य की भ्रांति चमक रहा था। आज के बाद स्वामी जी को जीवन का एक ही ध्येय बन चुका है, फिर वंदे मातरम। इन शब्दों को फिर मंत्र बनाना होगा। इस मंत्र को सिद्ध करने पूरे भारत में फिर सिद्धों की परंपरा निर्माण करनी होगी। इस मंत्र को सिद्ध करके पूरे भारत में फिर सिद्धों की परंपरा निर्माण करनी होगी, तभी भारत माँ का बचना संभव है। फिर वंदे मातरम की संजीवनी से मेरी भारत माँ को नया जीवन देना होगा। स्वामी जी का शरीर अब शिथिल हो गया। आंखें हल्कापन महसूस करने लगी। उन्होंने पलकें धीरे से खोल दी। पद्मासन में अब भी वो बैठे थे। स्वामी जी ने गुफा से बाहर झांका। हिमालय सफेद चादर ओढ़े सुबह के आनंद में जैसे मग्न हो। चलो अब उठना होगा, अपने पथ पर मार्गस्थ होना होगा। ऐसा बोलते हुए उन्होंने पद्मासन छोड़ा। स्वामी जी की उम्र 100 साल की हो चुकी थी। कद 5.5 फीट था। शरीर पुष्ट था, जैसे अभी 2-4 आदमियों को मात दे सकते हैं। श्यामल वर्ण उनकी तपश्चर्या और साधना को प्रस्फुटित कर रहा था। 3 दिन की साधना के बाद और साक्षात्कार के बाद स्वामी जी ने गुफा छोड़ी और अपने कार्य के लिए निकल पड़े। स्वामी जी अब उनके अल्मोड़ा स्थित आश्रम में पहुंचे तो सभी शिष्यों ने उनका स्वागत किया। स्वामी जी के चेहरे पर अनुभव होती चमक से सभी शिष्यों को लगा कि आज से कुछ नया होने वाला है। उन्होंने उनके प्रमुख 100 शिष्यों को सूचना दी कि वे रात के भोजन के उपरांत इकट्ठा हो जाए। महत्वपूर्ण योजना के ऊपर उनसे बात करनी है। स्वामी जी के धीर गंभीर आवाज को सुनकर सभी शिष्यों को प्रतीत हो गया कि शायद वह समय आ गया है कि जिस काम के लिए
हम सभी कुछ सालों से सिद्ध हो रहे थे। रात को 10 बजे सभी शिष्यगण जमा हो गए। सभी स्वामी जी के आसन के सामने पद्मासन में वर्तुलाकार बैठ गए और ओंकार ध्यान करने लगे। उसके बाद स्वामी जी आसनस्थ हो गए। कुछ समय ध्यान में डूबने के बाद उन्होंने ओंकार के साथ सिद्धाश्रम की जय का नारा लगाया। सभी शिष्यों ने अपने दोनों हाथ उठाकर उच्च स्वर में उनकी आवाज में आवाज मिलाई, सिद्धाश्रम की जय। स्वामी जी ने अपना दायां हाथ ऊपर करके बोलने को प्रारंभ किया। सिद्धाश्रम के ऋषियों का यही संदेश है कि हमें अब लड़ाई के लिए सिद्ध होना पड़ेगा। इस योजना का नाम है फिर वंदे मातरम। बोलो मेरे साथ, फिर वंदे मातरम। सभी शिष्यों ने उच्च स्वर में वंदे मातरम का गजारोह किया। स्वामी जी के चेहरे पर शांति और आनंद के भाव प्रकट हो रहे थे। हजारों सालों से सिद्धाश्रम के ऋषि अपने तपोबल और इच्छा शक्ति के माध्यम से मातृभूमि की रक्षा हेतु अप्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे थे, परंतु आज से हमारे माध्यम से प्रकट रूप से कार्य करने की उनकी इच्छा है। जो भी मातृभूमि को तोड़ने वाली ताकतें हैं, उनके खिलाफ जंग का ऐलान करना होगा। भारत के लिए, भारत वर्ष के हर कोने में जाकर हर भारत माँ के सपूत के मन में मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ युद्ध की भावना का तूफान खड़ा करना है। योग और ध्यान सिखाकर हर व्यक्ति को सिद्ध बनाना है। इसको शक्ति का रूप देकर राष्ट्र विरोधी धारणा को कुचलना होगा। राष्ट्र के खिलाफ जो भी लोग काम करते हैं, हमारी पवित्र संस्कृति के विरुद्ध में जिन लोगों ने खेल खेला है, उनके मन में इतना डर पैदा करो कि उनको उससे उभरने के लिए 7 जन्म भी कम पड़ जाए। फिर वंदे मातरम को मंत्र की भांति हर व्यक्ति ने साधना करनी चाहिए। फिर वंदे मातरम को मंत्र की भांति हर व्यक्ति ने साधना करनी चाहिए और भारत माँ की प्रेम पुष्प से अर्चना करनी चाहिए। जो ताकतें भारतवर्ष की संस्कृति के आधार स्तंभ है, उसके अस्तित्व के सबूत मांगते हैं, उनको सबक सिखाना होगा। इस कार्य में सिद्धाश्रम में जो भी गुरु है, वे तुम्हें गुप्त रूप से मार्गदर्शन तथा तुम्हारा रक्षण करते रहेंगे। उनकी इच्छा है कि भारत माँ के हर एक पुत्र के हाथ में वह प्रकाश का दीप जले और उसकी आभा पूरी दुनिया में फैले। कल से तुम्हें इस कार्य को पूरा करने के लिए निकलना है। मैं आश्रम में रहकर समाधि में स्थित हो जाऊंगा। अदृश्य होकर तुम्हारे मन में प्रेरणा देता रहूंगा। सुबह स्वामी जी अपनी गुफा में ध्यान के लिए चले गए। सभी सिद्ध योगी अपने फिर वंदे मातरम के मिशन पर चल पड़े। अचानक एक दिन से फिर वंदे मातरम का नारा भारत में गूंजने लगा। धन्यवाद।